थे फाजिलपुरिया। गुरुग्राम के सेक्टर 71 की वारदात है। गुरुग्राम पुलिस ने गोली चलने की पुष्टि नहीं की है। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि हर एंगल से जांच की जा रही है। राहुल फाजिलपुरिया कई बॉलीवुड फिल्मों के लिए गाने गा चुके हैं और सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। एल्विश यादव के बहुत करीबी और सांपों के जहर से जुड़े केस में एल्विश के साथ फाजिलपुरिया भी जांच के घेरे में है। तो गुरुग्राम के सेक्टर 71 का ये पूरा मामला है, जहां पर हमले के वक्त बताया जा रहा है कि उन पर फायरिंग की गई है और ये उनकी गाड़ी है। फाजिलपुरिया गाड़ी चला रहे थे। हमले के वक्त थार में वो ही सवार थे। गुरुग्राम के सेक्टर 71 की ये पूरी वारदात है। हालांकि हर एंगल से जांच कर रही है गुरुग्राम पुलिस का ये कहना है। और फाजिलपुरिया ने भागकर अपनी जान बचाई है। हमले के वक्त वो इसी गाड़ी में सवार थे और गुरुग्राम के सेक्टर 71 की ये वारदात है। देखिए, पुलिस इस पूरे मामले पर एंगल से जांच कर रही है। अब ये गाड़ी अगर गोली चलाई गई है तो किसने चलाई है, इस पूरे मामले की तफ्तीश जारी है। मामले की असलियत खुलने के बाद कांवड़ियों ने होटल पर जमकर हंगामा किया। गाजियाबाद में भी कांवड़ मार्ग पर एक जूस वाले पर जूस में थूक मिलाने का आरोप लगा है। देखिए रिपोर्ट। जब मेरे पास आदमी मैंने मना कर दिया भाई हमारे पास भोजन नहीं है, इससे तो क्या करूंगा मैं? उन्होंने भोजन तो तू इसमें मुसलमान को लिखवा रहा? क्या दिक्कत है ये बताओ, नाम लिखवाने की क्या दिक्कत है ये बताओ तुम मुझे। मालूम भाई मैं पहचानूंगा 2 महीना 10 दिन तुम नाम लिखवा रहे हो, चार्ज करा दो, दिक्कत क्या है? लिख रखा नाम कहां है? हम 2 जगह लिखा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ियों का हंगामा। तुम्हें क्या पता था भाई साहब? तुम्हें क्या पता कौन सा होटल है? हमें नहीं पता भैया, हमें तो लगती है शुद्ध भोजनालय पता है हमें तो। हिंदू पता था, ये थोड़ी पता मुसलमान होटल है। होटल मालिक पर नाम बदलकर खाना परोसने का आरोप। मुजफ्फरनगर के मीरपुर थाना क्षेत्र में कांवड़ियों ने एक होटल पर जमकर हंगामा किया। कांवड़ियों का आरोप है कि होटल का नाम बदलकर हिंदू नाम के साथ संचालित किया जा रहा था, जिससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। मामला उस समय गरमाया जब कांवड़ियों ने होटल संचालक पर असली नाम छिपाने का इल्जाम लगाया। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना ने इलाके में तनाव बढ़ा दिया है और पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। गाजियाबाद में जूस में थूक मिलाने का आरोप। गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में एक जूस की दुकान पर आरोप लगा है कि दुकानदार ने जूस में थूक और यूरिन जैसी आपत्तिजनक चीजें मिलाकर ग्राहकों को परोसी। ये दुकान कांवड़ यात्रा मार्ग पर मौजूद है, जहां सावन के महीने में लाखों श्रद्धालु गुजरते हैं। सूचना मिलते ही हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने 2 आरोपियों को हिरासत में लिया है और दुकान से एक संदिग्ध पीले रंग की बोतल बरामद की है। ये कहीं ना कहीं एक साजिश हो सकती है। कांवड़ की यात्रा हमारी शुरू हुई है, करोड़ों शिवभक्त कांवड़िया अब निकलेंगे और इस तरह की अगर कहीं घटना हुई तो एक बड़ा दंगा हो सकता है। प्रदेश को दंगे की आग में झोंकने का एक कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों का भी या कहीं जो दूसरे मुल्क हैं जो भारत की शांति से तरक्की से परेशान है वो दंगा करा सकते हैं। उत्तराखंड में कांवड़ियों के डीजे पर प्रतिबंध। उत्तराखंड प्रशासन ने कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे पर सख्ती दिखाते हुए बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड में अब उत्तर प्रदेश से आने वाले डीजे को बॉर्डर पर ही रोका जा रहा है। यूपी प्रशासन ने भी डीजे के आकार को 10 बाय 12 फीट तक सीमित करने और 70 डेसिबल तक की आवाज की ही परमिशन दी है। हरिद्वार से यूपी बॉर्डर तक कांवड़ियों को सिर्फ गंगा जल के साथ यात्रा करनी होगी। इस प्रतिबंध से डीजे संचालकों में हड़कंप मच गया है और यूपी बॉर्डर पर सैकड़ों डीजे जमा हो गए हैं। उत्तराखंड में प्रवेश कर चुके डीजे को भी वापस लौटाया जा रहा है। मथुरा में कांवड़ियों पर हमला। मथुरा के बंगाली घाट क्षेत्र में देर रात कांवड़ियों और जन्मदिन का जश्न मना रहे कुछ लड़कों के बीच हिंसक झड़प हो गई। जश्न मना रहे लड़कों ने कांवड़ियों और उनके परिवार पर पथराव और लाठी डंडों से हमला किया। कांवड़ियों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार कांवड़िये प्रजापति बागीची में विश्राम के लिए जा रहे थे, तभी अमित ठाकुर नाम के एक शख्स और उसके साथियों ने उन पर हमला बोल दिया। पुलिस ने मौके से कुछ गाड़ियां जब्त की हैं और आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इस घटना ने इलाके में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है।
यूपी के कांवड़ मार्ग में क्यूआर कोड को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और यूपी सरकार ने कांवड़ मार्ग में दुकानदारों को क्यूआर कोड इस्तेमाल करने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका की गई है और आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। तो देखिए, क्यूआर कोड लगाने को लेकर आज इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी, क्योंकि इसके खिलाफ एक याचिका दायर की गई है और आज इसी मामले पर जो है सुनवाई रहने वाले। यूपी सरकार ने क्यूआर कोड लगाने के निर्देश दिए थे, कांवड़ मार्ग पर क्यूआर कोड लगाने के निर्देश दिए थे और क्यूआर कोड जरूरी या नहीं, आज इस पर फैसला होगा। तो देखिए पूरा मामला, याचिका में क्या कहा गया। याचिकाकर्ता के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन यहां पर किया है। क्यूआर कोड के जरिए यूपीआई पेमेंट होती है और क्यूआर कोड के जरिए दुकानदार का नाम पता लगता है और साथ ही साथ क्यूआर कोड के जरिए नाम उजागर करने की मंशा है। यूपी सरकार के क्यूआर कोड लगाने के आदेश के खिलाफ ये याचिका दायर की गई है। पूरा मामला है और साथ ही साथ क्योंकि क्यूआर कोड को लेकर यह विवाद बढ़ता जा रहा है। बिहार में कहर ढा रखा है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानों में भारी बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश हुई है और जिससे हालात खराब हो गए हैं। मौसम विभाग ने पूर्वी और पश्चिमी यूपी के कई इलाकों में 15 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। ये रिपोर्ट देखिए। आसमानी आफत के चलते पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक तबाही देखने को मिल रही है। पहाड़ों पर चट्टानें खिसक रही हैं, तो वहीं मैदानों में भारी बारिश से कहीं बाढ़ तो कहीं बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बात सबसे पहले यूपी के झांसी की करें तो झांसी में लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश के चलते शहरी इलाकों में जगह जगह जल भराव का बड़ा संकट बरकरार है। लोगों के घरों और दुकानों में बारिश का पानी घुस गया है। लगातार हो रही बारिश के बाद यूपी के बांदा में केन नदी खतरे के निशान को पार कर चुकी है, जिसकी वजह से नदी के आसपास पूरे इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। अगले 24 घंटे में केन नदी का जल स्तर और बढ़ने का अनुमान है। नदी का पानी बढ़ने की वजह से 20 गांवों का संपर्क कट चुका है। हालात को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम गांवों का लगातार दौरा कर रही है। रेस्क्यू के लिए कई गांवों में नावों की तैनाती भी कर दी गई है। यूपी के हमीरपुर में भारी बारिश के बाद यमुना और बेतवा नदी उफान पर है। दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। वहीं डैम से भी करीब 1 लाख क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। हमीरपुर में बेतवा और यमुना नदी खतरे के निशान के पास बह रही है, जिसकी वजह से आसपास के गांवों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बुंदेलखंड में भी भारी बारिश के बाद अब ललितपुर के माता टीला और राजघाट बांध पूरी तरह से भर गए हैं, जिसके बाद दोनों डैम से 45,000 क्यूसेक पानी नदी में छोड़ा गया है। आने वाले दिनों में तकरीबन 6 लाख क्यूसेक से अधिक पानी छोड़े जाने का अनुमान है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को बेतवा नदी के किनारे नहीं जाने की सलाह दी है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर दिनों दिन बढ़ रहा है। इसको लेकर घाट किनारे और निचले इलाकों में बसे लोगों के लिए अलर्ट जारी कर दिया गया है। गंगा का जलस्तर बढ़ने से नमो घाट जलमग्न हो गया है। नमो घाट पर लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई है। वहीं बढ़ते जल स्तर को देखते हुए वाराणसी में आरती का भी स्थल बदला गया है। जल पुलिस की ओर से घाट किनारे सुरक्षा व्यवस्था बना दी गई है। वार्निंग लेवल के बेहद करीब पहुंच चुका है जल स्तर। इस वक्त 67 यानी 67 के ऊपर है और करीबन 70 मीटर्स का वार्निंग लेवल है, तो आप समझ सकते हैं। और ये सब खास बात ये है कि आप जब नमो घाट डूब गया तो उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं सबसे ऊंचा घाट है, क्योंकि ये नया बना था और इसलिए इसको बहुत ऊंचाई पे बनाया गया था ताकि गंगा की बाढ़ में प्रभावित ना हो पाए। बावजूद इसके देखिए कि जिस आकृति के नीचे लोग खड़े होकर फोटो खिंचवाते थे, नमस्कार की जो आकृति पूरी देश और दुनिया में चर्चा में रहती थी, फोटो खिंचवाने के लिए, यहाँ पर रील्स बनवाने के लिए लोग आते थे, अब वो पूरी आकृति
डूब चुकी है। आप सामने के घाटों की बात करें तो वो भी लगभग डूब चुके हो। गंगा की लहरों का वेग ये बता रहा है कि आज शाम तक ये प्लेटफॉर्म भी पूरा डूब जाएगा, यानी कि मैं जहां पर खड़ा हूं मेरे सर के ऊपर पानी निकल जाएगा। घाटों का संपर्क टूट चुका है, सभी घाटों का। मणिकर्णिका घाट से 80 घाट की तरफ, चाहे वो दशाश्वमेध घाट हो चाहे दूसरे घाट हो, सभी डूब चुके हैं। और मणिकर्णिका से इधर यानी कि राजघाट और नमो घाट की तरफ जो गुंजाइश थी वो भी अब खत्म हो गई है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बारिश के बाद लैंडस्लाइड से भारी तबाही हुई है। लैंडस्लाइड के बाद चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद कर दिया गया है। हाईवे पर बार बार मलबा गिरने की वजह से एहतियातन पूरे रास्ते को बंद कर दिया गया है। मलबा जमा होने की वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मलबा जमा होने की वजह से कई गाड़ियां रास्ते में फंस गई थीं। लगातार हो रही बारिश की वजह से मैदान से लेकर पहाड़ तक तबाही मची हुई है। मैदानी इलाकों में बारिश के बाद आई बाढ़ से हालत खराब है। मध्य प्रदेश के श्योपुर में उफनते नाले को पार करते समय एक ट्रैक्टर बह गया। इस ट्रैक्टर पर 11 लोग सवार थे, जिनमें एक महिला की मौत हो गई और 3 लोग घायल हो गए। बाकी बचे लोगों ने पेड़ के सहारे किसी तरह अपनी जान बचाई। स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया। भारी बारिश के बाद राजस्थान के भरतपुर के बरेठा डैम में वाटर लेवल बढ़ गया है। डैम में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए डैम के 3 दरवाजे खोल दिए गए हैं, जिसके बाद निचले और तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है, जिसका असर आसपास के कई गांवों पर पड़ सकता है। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को नदी और डैम के आसपास नहीं जाने की अपील की है। राजस्थान के धौलपुर में भी भारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। देर रात हुई बारिश की वजह से धौलपुर के कई इलाकों में पानी घुस गया। पानी इतना जमा हो गया है, लोगों के घरों और दुकानों में पानी घुस रहा है, जिसकी वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अमेरिका के टेक्सास में आए बाढ़ की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हालात ये है कि वहां फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू करने गई टीम को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। टेक्सास में आई बाढ़ की वजह से 129 लोगों की मौत हो चुकी है और 170 से ज्यादा लोग लापता हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ में कांवड़ियों के उत्पात का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा, जिसमें कांवड़िये पुलिस के सामने स्कूल बस में तोड़फोड़ करते हुए नजर आ रहे। वीडियो मेरठ के बेगम पुल का बताया जा रहा है। यहां कांवड़ियों की टोली सड़क पर कावड़ रखकर आराम कर रही थी, तभी वहां से गुजर रही एक स्कूल बस कावड़ से टकरा गई और इसके बाद कावड़ियों को गुस्सा आ गया और उन्होंने बस में जमकर तोड़फोड़ की है। आप देखिए जरा, यह है वो वीडियो जहां पर कावड़ियों के द्वारा जमकर हंगामा किया गया है, बस में तोड़फोड़ की गई है। मेरठ में कांवड़ियों का यह हंगामा देखने को मिला है, जहां पर गलती से एक स्कूल की बस उनके कावड़ पर टकरा गई थी कि तभी उन्होंने पूरे बस में तोड़फोड़ कर दी। पुलिस हालांकि मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक काफी ज्यादा नुकसान यहां पर स्कूल बस का हो चुका था। तो आप देखिए जरा, ये हैं कांवड़िये जो कावड़ लेकर जा रहे हैं, जिन्होंने शांति का संदेश देना चाहिए था, वो यहां पर उत्पात मचाते हुए नजर आ रहे हैं। नागौर से एक बड़ी खबर है, जहां पर 2 बाइक के आमने सामने भिड़ंत हुई। हादसे में 2 युवकों की मौत हो गई है। लाडनू के गांव चंद्राई के पास यह हादसा हुआ है। पुलिस ने दोनों शवों को मोर्चरी में रखवा दिया है। एम्बुलेंस की मदद से घायलों को पहुंचाया गया अस्पताल, जहां पर डॉक्टर्स ने दोनों बाइक चालकों को मृत घोषित कर दिया है। सूचना पर पहुंची है पुलिस भी शव को